न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। परिवाद पर पीएम मोदी की नई परिभाषा, पीएम ने नेता पुत्रों की पॉलिटिकल्स को मिलने की संजीवनी। आचार्य प्रमोद ने साधा खरगे पर निशाना, कहा कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता। जब लाल कृष्ण आडवाणी की बात पर झूठ बोले गए परवेज मुशर्रफ, फिर पाक अधिकारी ने ही खोल दी पोल। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। परिवाद पर पीएम मोदी की नई परिभाषा, पीएम ने नेता पुत्रों की पॉलिटिकल्स को मिलने की संजीवनी। अगर किसी परिवार के एक से अधिकारी लोग जन समर्थन से अपने बलबूते राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवाद नहीं कहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति में परिवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिए गए इस बयान के कई सियासी मामले हैं। पीएम मोदी ने संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए सदन को परिवाद का मतलब समझाया। भाजपा परिवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काफी मुक्तर रही है। उस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे की तरफ से एक परिवार से कई लोग की राजनीति में आने की एंट्री हो रही कई सियासी निहितार्थ है। परिवाद पर पीएम मोदी ने क्या कहा? सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने परिवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि आज मैं परिवाद का मतलब समझा देता हूं। अगर किसी परिवार के एक से अधिक लोग जन समर्थन में अपने बलबूते से राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो उसे हमने कभी परिवाद नहीं कहा है। हम किसी पार्टी को एक ही परिवार द्वारा चलाए जाने पर परिवार के लोगों को ही प्राथमिकता मिले, परिवार के लोगों द्वारा से ही सारे निर्णय लिए जाने को परिवाद मानते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आचार्य प्रमोद ने साधा खरगे पर निशाना, कहा कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए पार्टी के प्रमुख से कहा कि कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता। आचार्य प्रमोद को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वाड्रा का करीबी कहा जाता है। आचार्य फिलहाल मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुलाकात की चर्चा में है। इस वीडियो में खड़गे को किसी कार्यक्रम के दौरान भाषण देते दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं कि एक हमारे पास कहावत है कि जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा कुत्ता खरीदना है या प्राणी को लेना। जानवर को लेना है तो लोग जानवर के बाजार में जाकर छानबीन करते हैं। अगर ईमानदारी से एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़कर ऐसा ऊपर उठाते हैं। आगे कहा, ऊपर उठाने के बाद अगर वो भौंकता है तो ठीक है, अगर कई करता है तो कुछ ठीक नहीं है। कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भौंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो। उसको बुध लेवल की कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब वो बुध में कोई बैठता है तो ऐसे आदमी को लेके आओ जो सुबह 7 बजे जाता है, जो पेटी बंद होने पर साइन करने से ही बाहर आ जाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जब लाल कृष्ण आडवाणी की बात पर झूठ बोले गए परवेज मुशर्रफ, फिर पाक अधिकारी ने ही खोल दी पोल। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ने नेता केवल भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि सरकार के प्रतिष्ठित पर्दों पर रहकर देश को आगे बढ़ाने की भी उनका बड़ा योगदान रहा है। आडवाणी की पहचान उनकी साफ जुबान के लिए भी है। एक बार तो उनके सीधे सवाल से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी संकेत में आ गए। वो किसी तरह गोलमोल जवाब देते हुए झूठ बोले गए, लेकिन बाद में उनसे ही एक अधिकारी ने बता दिया कि वह झूठ बोल रहे हैं। ये बात 2001 की है, जब दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा
कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी भी यही चाहते थे कि तनाव कम हो और शांति का कोई रास्ता निकले। हालांकि पाकिस्तान के पैर हमेशा से ही आतंक के कीचड़ से सने रहते थे। ऐसे में वह कॉन्फ्रेंस में भी सफल साबित नहीं हो पाई। साल 2011 में AK आडवाणी ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि कैसे उनकी एक बात से ही परवेज मुशर्रफ का चेहरा लाल पड़ गया और उनकी जुबान सूख गई। दरअसल आडवाणी ने मुशर्रफ से सीधे आतंकियों पर सवाल पूछते हुए दाऊद इब्राहिम को सौंपने की बात कही थी। यह चर्चा राष्ट्रपति भवन में हुई थी। उस वक्त आडवाणी गृह मंत्री थे। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं